नमस्कार दोस्तों, मैं सनी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट 22 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसएससी और रेलवे दोनों स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें टॉप 20 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में, जो आप सभी के लिए सभी एग्जाम के लिए, एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट सवाल है। ऐसे सब सवाल बार बार पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप सभी को जो है देखना है और बिल्कुल लास्ट तक ये क्लास देखिए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि ऐसे सब सवाल जो है एग्जाम में आप लोग अच्छे तरीके से आराम से इसको शॉर्ट ट्रिक की मदद से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, इधर उधर की ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, और एक बात आप लोग को बोल रहे हैं, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन कोई भी इस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहेगा, इस क्लास में कोई भी क्वेश्चन में डाउट, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिए। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक हम लोग डेली लाते रहेंगे और लाते रहते हैं, जो आपके लिए सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आप लोग को कि एग्जाम में अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे समझिए, पहले समझिए उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो क्रमांक प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, वर्गों का योग 2740 है। ठीक है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्जाम में 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, और ऐसे सब सवाल जो है लेटेस्ट सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। हालांकि पैटर्न सेम रहता है लेकिन अंक चेंज कर देगा। अगर मान के चलिए यहाँ पे 2740 है, इस पे 2840 दे सकता है, कुछ भी अंक चेंज कर देगा, पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दो क्रमांक संख्या, ठीक, तो इसका जो संख्या का वर्ग का योग ये आना चाहिए 2740। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2740 है इसको 2 से हम भाग दे देंगे। क्यों भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पे दो क्रमांक संख्या हमको निकालना है, सम संख्या और प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, सम संख्या वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, देखते हैं ये 2 से विभाजित हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, 13 दूना 26 हो जाएगा, और ये किसमें जो यहाँ पे बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 14, 7 दूना 14 और ये 1 0, ये 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1340। ठीक, अगर 1370 है, 1370 का अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है, तो अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो 36 और, ठीक है, 36 और 38 के बीच ही इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, वर्ग, ठीक है, 36 और 38 के बीच वर्ग निकलेगा। ठीक है, निकलेगा। ओके, तो इन दोनों के बीच ही इसका वर्ग निकलेगा, आप निकाल के देख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख देंगे। हालांकि एग्जाम में इसको लिखने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखिएगा क्या, सॉफ्ट ट्रिक आप लोग बनाइएगा तो डायरेक्ट इसको 2 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, जो 2 से भाग दे दीजिएगा ये प्राप्त हो जाएगा। इसका आप 2 खंड बना लीजिए। ठीक है, 2 खंड यानी 2 गुणनखंड बना लीजिए, ताकि दोनों को गुणा करने पर ये जो है 1370 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो दोनों को गुणा करने पर 1370 प्राप्त हो जाना चाहिए, और योग पूछा है तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इसका जो है ये 36 और 38 के दोनों के बीच में जो है ये, अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, ये 1370 का वर्गमूल इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से अब हमको करना क्या है, चेक भी करना, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो है वर्गमूल, ठीक है, वर्ग पूछा है तो इसका स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर आप कर दीजिए। अगर हम दोनों का स्क्वायर, देखिए दोनों का स्क्वायर करके अगर प्लस 2740 आ रहा है, तब तो ये दोनों जो है गुणनखंड सही है, और इन दोनों के बीच में ही गुणन किए इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, ये दोनों संख्या के बीच में, तो 36 का वर्गमूल, ठीक, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1244। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 का स्क्वायर होता है 1244। ठीक, तो अच्छे तरीके से यहाँ पे समझिए।
देखिए 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है। यहाँ पे अच्छे तरीके 1296, और ये 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, ठीक। हालांकि इसमें लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को अगर हम आपस में प्लस करेंगे, 6 4 10 की 0 हासिल 1 9, और ये 4 कितना हो जाएगा 13, 13 और 1 14 की 4 हासिल 1, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 6, ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 1 इसका 1 7 हो गया, ठीक है। और 1 और 1 ये 2, ठीक। तो यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। ये चेक हो गया कि अगर इन दोनों को हम अगर इन दोनों ये दोनों गुणनखंड इसका है, तो ये दोनों को अगर इस बार करके प्लस करेंगे, तो अगर 2740 आ गया तो समझ लीजिए ये दोनों गुणनखंड सही है। अगर ये नहीं आया तो समझ लीजिए आप गलत, ये दोनों से गुना करने पर इसका दोनों ये गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। और इसको अगर हम इसका जो है वर्ग निकालेंगे तो इन दोनों के बीच वाली संख्या नहीं आएगा, ठीक। यहाँ तक ये नहीं समझाने के लिए इतना प्रोसेस किए, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। और दोनों को योग पूछा है तो दोनों को हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, ठीक है। 36 प्लस 38 दोनों को हम प्लस कर देंगे। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हासिल 1 3 3 6 और 1 7, तो ये 74 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन जो है लेटेस्ट सवाल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अगर कोई भी डाउट है फिर भी कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, अगर समझ में आए लाइक कर दीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे सब सवाल जो है अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते एग्जाम में, तो आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि ऐसे सब सवाल को एग्जाम में आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। मैथ में क्या होता है, जितना क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा उतना आपको आसान लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 145 है। यदि एक संख्या का वर्गमूल 3 है तो दूसरी संख्या क्या है, ठीक है। इसका कहने का अर्थ हुआ दो धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो वर्ग तो एक्स का स्क्वायर और एक वाई, दो संख्या हो गया, दोनों का वर्ग हो गया। ये कितना है 145, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक संख्या पूछा गया, एक संख्या जो ये पहला संख्या एक्स हो गया और दूसरा संख्या वाई, तो हमको वाई का मान निकालना है, ठीक है। और एक पहला संख्या एक्स का मान का ये एक संख्या जो है इसका दिया है, तो एक्स का क्या करना है वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। इसके बराबर कौन है 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स बराबर इधर वर्ग, ये क्या है रूट में, इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का मान कितना निकल गया 9 निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, हमको वाई का मान निकालना है ना। तो यहाँ पे इसके स्थान पे 9 का स्क्वायर कर देंगे और ये वाई हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 145, ठीक। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और प्लस यहाँ पे वाई का स्क्वायर और यहाँ पे 145 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y का स्क्वायर और ये हो जाएगा 145 और ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 81। तो अगर यहाँ पे हम y का स्क्वायर बराबर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक। और यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 14 में 8 को हम अगर माइनस करेंगे तो ये 8 6 14, ठीक है। वाई स्क्वायर, स्क्वायर को इस पार लेंगे तो रूट आ जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरी संख्या, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर y और y बराबर 8, ये आपका राइट आंसर, ठीक। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ओके। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे सब सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये लेटेस्ट सवाल है, इसीलिए आप लोग को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट प्यारा सा कीजिए, जो भी डाउट है, ठीक है। हम दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर
देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे सब क्वेश्चन जो है अच्छे-अच्छे स्टूडेंट बना नहीं पाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऐसे ही घबराहट होता है, बहुत टाइम कम रहता है और इसमें जो है आपको जो है इसमें क्वेश्चन सब में मैथ में जितना भी है इसमें सॉल्यूशन भी बड़का-बड़का हल करने के लिए होता है, गुणा, भाग, जोड़, घटा। तो ऐसे सब सवाल को अच्छे-अच्छे विद्यार्थी नहीं बना पाते हैं। आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएँगे और यही सेम शॉर्ट ट्रिक आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, ठीक है? तभी आपका जो है 100% सही होगा, मैथ में जितना भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? ये क्वेश्चन टेक्नीशियन रेलवे का एग्ज़ाम होता है टेक्नीशियन, ठीक है? और ये ग्रुप 3, ठीक है? और 2024 में सवाल पूछा है। क्वेश्चन क्या है? वह कौन-सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे 6072 में जोड़कर उसे एक पूर्ण वर्ग में बदल दिया जाता है या जाएगा, ठीक है? एक ही बात हुआ, ठीक? हमको करना क्या है? पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं मालूम है? पूर्ण वर्ग वैसी संख्या जिसका वर्गमूल पूर्ण निकल जाए, मतलब पूरा निकल जाए, ठीक है? ये पूर्णतः उसका शेषफल जो है 0 निकलना चाहिए, ठीक? यानी पूरा वो वर्गमूल निकल जाए। एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए 625 इसका वर्गमूल निकल जाएगा 25, ठीक है? 1296 इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 36। तो इसी तो ये सब सभी संख्या क्या है? वर्ग है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग यानी पूरा वर्ग बन जाएगा, ठीक है? चलिए इसका वर्गमूल हम निकालेंगे। तो ये 60 है और ये कितना है? 72 है, ठीक? ये पूरा वर्ग नहीं है, इसको हम वर्ग निकालेंगे, ठीक? तो पहले अगर हम 8 से देंगे तो 8 या 64 हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से इसमें भाग लगाएँगे, 7 सत्ते 49, ठीक है? और यहाँ पे देखिए इसको हम माइनस कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 में 4 माइनस किए तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे ये डबल जोड़ा उतरता है संख्या, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम 8 बार में इसको भाग देते हैं, ठीक है? 8 बार में तो 8 8 64 की 4 हासिल कितना हो जाएगा? 6, ठीक है? और यहाँ पे 8 चौके 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा? तो 38, 38 की 8 बाकी 3, ठीक है? तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। तो अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है? ये सब तो मिटा दीजिए। यहाँ पे देखिए अगर हम इसको माइनस करेंगे, तो ये जो है यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है, ठीक है? तो इसमें अगर हम ये पूरा विभाजित करना चाहते हैं, ठीक है? तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें जो है यहाँ पे देखिए 2 में ये नीचे से हम माइनस इसको करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ठीक? 8 में फिर 7 को माइनस करेंगे तो ये 12, ठीक? अगर ये संख्या में इसका राइट आंसर कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है? तो ये 12 आपका राइट आंसर हो गया। क्यों? अगर ये संख्या में 6072 में 12 को हम प्लस करेंगे, तभी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है? 6072 में, ठीक है? 6072 में 12 को जोड़कर पूर्ण वर्ग बनेगा, ठीक है? 12 को जोड़कर पूर्ण वर्ग बनेगा। अगर हम इसमें 12 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये? 6884। अगर 6884 हो जाएगा तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है? तो ये उम्मीद करते हैं ऑप्शन ए इज द आपका राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे सब सवाल जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएल और बिहार एसएससी ये सब सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा क्योंकि चैप्टर वाइज क्लास बता रहे हैं और लेटेस्ट सवाल बता रहे हैं जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक? तो अच्छे तरीके से समझिए और ध्यान से समझिए। कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिए, हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो आप लोग को करना क्या है, ठीक है? ऐसे सब सवाल को किस तरीके से एग्जाम में आप शॉर्ट ट्रिक मदद से बना सकते हैं, आइए आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताएंगे। तो एक बार अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा तो आप लाइफ टाइम में इस सवाल को नहीं भूल पाइएगा, ठीक है? ऐसा ट्रिक आपको बताएंगे, ठीक है? तो देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बताए हैं उस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बनेगा, लेकिन उस तरीके से नहीं बनेगा, ये कुछ अलग तरीके से बनेगा, ठीक है?
क्योंकि ये क्वेश्चन सेम ही है। क्वेश्चन क्या है, 1083 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसे सबसे छोटी कौन सी प्राकृतिक संख्या से गुणा किया जाना चाहिए। यहाँ पे गुना है, वहां पे पूछ रहा था छोटी सम प्राकृतिक संख्या पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये 1083 है, ठीक है। इसको हम सबसे छोटी संख्या, वो भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, तो गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। इसका होगा हम 3 को 361 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1083, ठीक। अगर यही 3 को हम क्या करेंगे, 361 को क्या करेंगे, तो इसको 2 भाग में कर देंगे। ये किसका स्क्वायर है, तो 19 का स्क्वायर, ठीक है। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361। अगर 19 गुना 19 दो बार होगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 पे पावर 2, इस पे क्या है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक, तो एक पूर्ण वर्ग बनाना, ठीक है, तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग, ठीक, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, ठीक, बनाने के लिए घात जो है विषम, ठीक है, विषम होना चाहिए, ठीक, फुल स्टॉप, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसका घात जो है विषम होना चाहिए, सम नहीं होना चाहिए। तो ये एक क्या है, ये क्या है, एक ये जो एक है ये क्या है, विषम है, क्या है, विषम, ठीक, ये विषम है। और ये घात जो 2, ये क्या है, सम है, ठीक। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घात क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो विषम किस पे है, तो 3 पे, तो 3 एकम 3, ये 3 आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। तो अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे सब सवाल के लिए आप लोग जो है प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम भी मेहनत करते हैं। तो आप लोग एक कमेंट और लाइक से हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो इससे और प्रेरणा मिलता है, हम लोग को भी खुशी मिलता है कि नहीं, कुछ भी हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो किसी को समझ में आ रहा है, अच्छा उसको पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, और ये क्लास से कुछ उसको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो हम और जो है इससे बेहतर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग को कहते हैं, अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, नहीं समझ में आया फिर भी कमेंट कीजिए, अगर समझ में आ गया फिर भी प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जो आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फिर देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सब सवाल जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, ठीक है। आइए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ताकि एक बार अगर समझ में आ गया अच्छे तरीके से, तो ये अच्छे तरीके से आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, क्योंकि ऐसे सब सवाल लेटेस्ट सवाल है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, कोई भी डाउट रहेगा तो आप कॉमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है और उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, दो संख्या, संख्या क्या है, एक्स वाई, दोनों का गुणनफल हो गया ये 24, ठीक। और यहाँ पे उनके वर्ग, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का वर्ग कितना है, 52, ठीक। तो उनका योग ज्ञात कीजिए, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो एक्स प्लस वाई दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसका मान कितना है, 52 है, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, ये कितना हो जाएगा, 24 गुना 48 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी, यहाँ पे 10 लिख दिए, ये बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसे सब सवालों को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में,
तो आपको सिर्फ आपको उस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए उनका योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई का हमको ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स और वाई का क्या करना है, उनका वर्ग पूछा है तो वर्गों का योग तो पूछबे करेगा दोनों का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये तो मालूम ही होगा आप लोग को। बहुत बार ऐसे सब सवाल आप लोग बनाए होंगे क्लास 10 में, 9 में, 8 में, 7 में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अच्छे तरीके से मालूम होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे सब क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप लोग को ट्रिक पता होना चाहिए। सभी क्वेश्चन का ट्रिक अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले पढ़िए उसके बाद समझिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जिंदगी हो या फिर व्हाट्सअप, ठीक है। जी देखिए, जिंदगी हो या फिर कुछ भी हो तो जीतेगा वही जो टाइम पे गियर गियर जो है चेंज करेगा, ठीक है। तो आप लोग हमेशा डिसीजन अलग अलग नहीं लीजिए, ठीक है। तो आपको कैसे ये ट्रिक पता होना चाहिए, तो आपको अच्छे तरीके से समझिए ये ट्रिक हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, वह संख्या का 1/3 भाग खोजे, यानी 1/3 इसका आंसर होना चाहिए। खोजे मतलब इसका आंसर जिसका 1/3, ठीक है। कोई भी संख्या है हम x मान लेते हैं, ठीक है। 1/3 तो 1/3, 1/5 भाग, ठीक है। ये 5वें भाग, भाग में इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, 5वें भाग तो x/5 बराबर कितना है, 6 अधिक है, ठीक है। इन दोनों का सॉल्यूशन कर दीजिए, हल कर दीजिए, ये हो जाएगा 15, ठीक। और ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 3x बराबर 6। यहाँ पे भिन्न का जोड़ आपको पता है, यही रूल नियम यहाँ पे लागू हो गया, दूसरा वही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया 2x, ठीक। और ये हो जाएगा कितना, 2x हो गया, ये हो जाएगा 15, ठीक, बराबर 6। यहाँ पे डायरेक्ट आप कटा सकते हैं, ठीक है। 3 दूना 6, तो यहाँ पे x/15 बराबर 3, ठीक। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से उठा के यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, x बराबर ये 3 है, इधर ये क्या है भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा गुना, ठीक। तो हमको पूछा क्या गया है, यहाँ से देखिए वह संख्या का 1/3 भाग खोजे। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, x/3, ये गुना में इधर आके भाग, तो x/3 का मान कितना हो जाएगा, 15, ठीक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 15 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक। तो क्वेश्चन को समझिए, पैटर्न को समझिए, तो आपका जो है क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहे, अगर आपको पैटर्न को समझ लीजिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन अवश्य बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और आपको जितना भी व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप है सभी में शेयर कीजिए, ताकि वो भी ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक सीख सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो आप लोग भी ज्ञान बांटिए और एक दूसरे का हेल्प कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।